सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रावस्ती जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक राज्य में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में 66 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2053 तक पहुंच गई है। इस बीच राहत देने वाली खबर यह है कि 463 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के कोटा से वापस अपने घर आए छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया। योगी ने छात्रों को होम क्वारंटाइन का पूरी तरह से पालन करने का सुझाव दिया है। योगी ने इस दौरान बच्चों से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आप अपने घरों पर पहुंच गए लेकिन हमारा किराया नहीं दिया। यह सुनते ही माहौल हंसी खुशी में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी पढ़ लिख कर जीवन में कुछ कर जाएं, यही हमारा किराया होगा। वहीं योगी सरकार अब मध्य प्रदेश में फंसे करीब 4000 श्रमिकों को यूपी वापस लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि ये बीमारी किसी का चेहरा, जाति, धर्म नहीं देखती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं धन्यवाद देता हूं पीएम मोदी जी को, जिन्होंने 135 करोड़ लोगों की भलाई के लिए समय पर कदम उठाए। गौतम बुद्ध नगर जिले में 5 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इनमें 2 18 वर्षीय युवतियां भी शामिल हैं। 5 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 134 पहुंच गई है, जबकि कल 8 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 79 लोग ठीक हो चुके हैं। वाराणसी जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पहली बार शहर में एक साथ 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 हो गई है। इसमें 8 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डीएम ने बताया कि नए मरीजों में संक्रमण एक दवा व्यवसायी की वजह से फैला है। वाराणसी जिले में संक्रमितों की संख्या 49 पहुंचने के बाद जिले में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सभी प्रकार की दुकानें, मंडी बंद रहेंगी। दूध की होम डिलीवरी और सामाजिक संस्थाओं को भोजन के पैकेट बांटने की अनुमति नहीं रहेगी। सरकारी व प्राइवेट अस्पताल से जुड़े मेडिकल स्टाफ और मीडिया कर्मियों की ही मूवमेंट की इजाजत होगी। भाजपा विधायक ने कोरोना संक्रमण और मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। देवरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि लोग मुस्लिम सब्जी वालों से सब्जी ना खरीदें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे। लॉकडाउन के बीच बुलंदशहर में एक मंदिर परिसर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। साधुओं की हत्या धारदार हथियार से हुई। दोनों मृतक अस्थायी रूप से इस मंदिर में रहते थे। घटना के आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। साधुओं की हत्या को लेकर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया के साथ निंदा की है। राज्य और केंद्र सरकार से इसकी गहनता से जांच की मांग की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं, ऐसे में उनके राज्य में संत महात्माओं, मठ मंदिरों की सुरक्षा हर पल होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। साधुओं की हत्या किए जाने के मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रियंका ने कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिन में ही यूपी में 100 लोगों की हत्या हो गई। ऐसी जघन्य घटनाओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मीट की दुकानों को खोले जाने की मांग की है। उनका तर्क है कि मीट खाने से ताकत आएगी और कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। जमीर उल्लाह ने इस मसले पर अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। कहा, हमारे डीएम की छवि सीएम की नजरों में बहुत अच्छी है। अगर वे चाहे तो परमिशन ले सकते हैं।
कानपुर जिले के चमनगंज हॉट स्पॉट क्षेत्र में सिपाही व होमगार्ड पर थूकने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पानी के विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर युवक थूक कर उन्हें संक्रमित करने का प्रयास कर रहा था। वहीं अति संवेदनशील कुली बाजार हॉट स्पॉट एरिया में पीएससी तैनात की गई है। यहाँ लोग शारीरिक दूरी के साथ लॉकडाउन के नियमों को भी तोड़ रहे थे। कानपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित इसी क्षेत्र में है। संक्रमण का पता लगाने के लिए चीन से आयात की गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को लेकर विवाद जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से टेस्टिंग उपकरणों आदि की खरीद के समय विशेष सावधानी बरतने की मांग व अपील की है। कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में विदेशों से सामान मंगाए गए थे, जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। ऐसे में कोरोना वायरस प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार कमजोर न हो, इस पर भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील में 3 नए केस सामने आए हैं। यहाँ के 2 गांवों में लोग ट्रक से मुंबई आए थे। इन लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया जाए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में भी वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस एवं स्वास्थ्य अधिकारी भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य गतिविधियों की कार्य योजना बनाकर कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। लाउड स्पीकर से मस्जिदों में अजान करने पर रोक लगाने के गाजीपुर के जिलाधिकारी के निर्देश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इसके मद्देनजर गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट को पत्र भेजा है। कोरोना की महामारी से जनता परेशान है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग, व्यापार, काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। यह आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को मेरिट के नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। धीरज कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने यह आदेश दिया है। लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए माल भाड़ा परिवहन की अनुमति का तस्कर भी फायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लखनऊ की नारकोटिक्स टीम ने फतेहपुर थरियाव थाने के हसवा पुलिस चौकी के समीप अफीम की तस्करी का पर्दाफाश किया है। टीम ने डीसीएम से 8 किलो अफीम बरामद करके चालक को गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को प्लाज्मा दान करने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका प्लाज्मा कुछ दिन बाद लेने की योजना बना रही है। कनिका कपूर ने अपना रक्त परीक्षण के लिए केजीएमयू में दिया था, जिसमें लगभग सारे पैरामीटर लगभग ठीक है, लेकिन कुछ कमी है। इसलिए अभी उन्हें प्लाज्मा देने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को जल्द से जल्द खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि सभी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इन उद्योगों को खोलने की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र के मुजुरी रसूलपुर के एक युवक सोहन की एक हादसे में मौत हो गई। वह अपने 5 दोस्तों के साथ साइकिल से ही घर के लिए रवाना हुआ था। 3 दिनों में 400 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया था, लेकिन जैसे ही वह भूसावल पहुंचा कि हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से सोहन की मौके पर ही मौत हो गई।
वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष पर शराब की तस्करी का आरोप लगा है, क्योंकि जिलाध्यक्ष का छोटा भाई शराब तस्करी करते पकड़ा गया और पूछताछ में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का नाम सामने आ गया। पार्टी ने भी भाजपा युवा मोर्चा वाराणसी जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता को पद से मुक्त कर दिया है। औरैया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि वहां का कानपुर में तैनात एक सिपाही कोरोना संक्रमित है। परेशानी की बात इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि सिपाही कुछ दिन पहले औरैया जिले के बिथुना कोतवाली क्षेत्र के गोपियापुर में अपने पैतृक गांव आया हुआ था। लॉकडाउन में साइबर अपराधी लगातार लोगों के खाते में सेंध लगा रहे हैं। आगरा में इस बार पीएससी कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी की गई। रिश्तेदार बनकर कॉल किया गया। सातिर ने रकम भेजने के नाम पर एक लिंक फोन पे पर भेजा। इसके बाद 1 लाख रुपए खाते से ट्रांसफर कर लिए गए। मामले की शिकायत साइबर सेल में की गई है।